श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मनुष्य का स्वभाव सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के मेल से बनता है। किसी में सतोगुण ज्यादा है तो किसी में रजोगुण और किसी में तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण इस संसार से बांधते हैं, इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मन को सतोगुणी बनाने का प्रयत्न करें। सतोगुण भी ज्ञान की आसक्ति से बांधता है, इसलिए अंततः सतोगुण को भी शांत करना पड़ता है। पर इन तीनों गुणों में सतोगुण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ये हमें आध्यात्मिक बनाता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने कुछ विस्तार से इस पर विचार किया कि मन पर नियंत्रण पाने के लिए उसमें गुणों के अनुपात को कैसे बदला जाए कि सतोगुण बढ़ता जाए और रजोगुण व तमोगुण घटता जाए। फिर भी ऐसे कई लोग होंगे जो अपने स्वभाव के कारण अपनी भीतरी संभाल नहीं कर पाते, या फिर वे जिस वातावरण में रहते हैं वो साधनाओं के अभ्यास में अनुकूल नहीं पड़ता। तो क्या ऐसी कोई दूसरी साधना पद्धति है जिसका अभ्यास अपेक्षाकृत सरल हो और जो पहली के ही समान फल देने वाली हो? हाँ, एक पद्धति है जिसका अभ्यास सरलता से हो सकता है और पहली की अपेक्षा अगर अधिक नहीं तो बराबर फल देने वाली अवश्य है। किंतु इस अति सरल तरीके के संबंध में बताने में एक कठिनाई है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। ऐसे कुछ रोगी होते हैं जो बहुत दिनों तक बड़ी मुश्किल बीमारी से जूझते रहते हैं और इसी वजह से वे उस चिकित्सक पर सहसा विश्वास नहीं कर पाते जो एक सरल उपाय बताता है। वे संभवतः समझते हैं कि कठिन बीमारी का उपाय भी कठिन ही होगा। ठीक यही बात इस सरल उपाय पर भी लागू होती है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इसे अति सरल मान लेते हैं। ये अति सरल उपाय है सत्संग। ये है तो सरल पर अन्य उपायों से अधिक फलदायी है। हमारी अधिकांश आसक्तियां हमारे स्वभाव में रजोगुण के अधिक होने के कारण हैं। जब हम किसी साधु पुरुष के सानिध्य में होते हैं तो उनकी पवित्रता के शक्तिमान स्पंदन हमारे भीतर आ जाते हैं और हमारे मन में परिवर्तन ला देते हैं, जिससे उस समय के लिए जब तक हम उन साधु या संत के पास बैठे रहते हैं हमारे गुणों में सत्व की प्रधानता हो जाती है। सत्व की प्रधानता का लंबे समय तक टिकना इस पर निर्भर करता है कि हम सत्संग कितनी मात्रा में करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, संसारी मनुष्यों के लिए तो सदा ही साधु संग की आवश्यकता है। ये सबके लिए है, सन्यासियों के लिए भी, परंतु संसारियों के लिए तो विशेषकर आवश्यक है, क्योंकि वो हमेशा ही सांसारिक मोह माया से घिरे रहते हैं। सत्संग मन को वश में करना सरल बना देता है, अतएव हमें उसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। परंतु जब सत्संग हमें उपलब्ध ना हो तो क्या करें? तब हमें अपने ही साधनों पर निर्भर रहकर नियम बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे अनुकूल हो उसका अनुसरण करते हुए हमें अपने मन में सत्व गुण की प्रधानता लानी चाहिए और अंत में सत्व को भी लांघ जाने का उपाय सीखना चाहिए। अब सवाल है कि सत्व के परे कैसे जाना हो? वेदांत के अनुसार नित्य और अनित्य में, अर्थात क्या क्षणभंगुर है, नाशवान है और क्या अनश्वर है, उसके बारे में सतत सोचना, अनित्य का यानी कि सांसारिकता का त्याग और आत्मा के यथार्थ स्वरूप पर गंभीर ध्यान के द्वारा सत्व का शोधन होता है, यानी कि सत्व गुण से भी परे जा सकते हैं। यहाँ पर मनः संयम के लिए श्री शंकराचार्य का निर्देश हमारे लिए सहायक होगा। वे कहते हैं, आत्म साक्षात्कार की इच्छा सांसारिक वस्तुओं की असंख्य कामनाओं से ढक जाती है। जब सतत आत्मनिष्ठा के द्वारा वे कामनाएं नष्ट होती हैं, तब आत्मा स्वयमेव अपने को स्पष्ट रूप से प्रकट कर देता है,
ज्यों ज्यों मन ईश्वर में रमता जाता है, त्यों त्यों वो बाहरी विषयों की वासनाओं को त्यागता जाता है, और जब इस वासना का सर्वथा त्याग हो जाता है तब आत्मा की निर्बाध अनुभूति होती है। योगी का मन अपने ही आत्मा में सदैव स्थित होने के कारण नाश को प्राप्त होता है। मन के नाश का तात्पर्य है उसका पूर्ण पवित्र होना, वासना रहित होना। इस अवस्था में मन आत्मा से एक हो जाता है। जब मनुष्य अपनी आत्म स्वरूपता को जान लेता है तो फिर नियंत्रण करने के लिए मन रह ही नहीं जाता। मन तो शांत हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वासना रहित हो जाता है, कामना रहित हो जाता है। मनोनिग्रह करते समय हमें इस उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य अपने सामने रखना चाहिए। जब तक मन में एक से अधिक वासनाएं बनी हुई हैं, या यूं कहें कि आत्म साक्षात्कार की वासना के अतिरिक्त अन्य सांसारिक वासनाएं विद्यमान हैं, तब तक मन को वश में करना कठिन होगा, क्योंकि तब मन एक बिखरी हुई अवस्था में होगा। सभी चीजें जहां जाकर एक हो जाती हैं, उस उच्चतम से यदि हम कुछ नीचे की कोशिश करें, यानी कि हम ब्रह्म से हटकर सांसारिक कामनाओं को, सांसारिक चीजों को पाने की कोशिश करते हैं, तो मन बिखर जाता है और बिखरे हुए मन को वश में लाना बड़ा कठिन होता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग पूर्ण ज्ञान की अवस्था या आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा कुछ कम को पाने की कोशिश करते हैं, अर्थात आत्म साक्षात्कार के अलावा कोई और कामना रखते हैं, वे कभी भी अपने मन को पूर्णतया वश में नहीं कर सकते। उनकी कामनाएं, उनके राग उनको बार बार अपनी तरफ खींचेंगे, उनका मन भटकेगा। उनके मन में आत्मज्ञान के अलावा और कोई वासना अगर बनी रहेगी तो वे वस्तुतः अविद्या में ही पड़े रहेंगे। इस प्रकार मनोनिग्रह के लिए जो बातें आवश्यक होती हैं, उनकी पूर्ति में वे अपने आप को असमर्थ पाएंगे। अज्ञान, अविद्या क्या है? शरीर, इंद्रियां आदि अनात्म वस्तुओं के प्रति मैं और मेरा का भाव ही अज्ञान है, अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है। बुद्धिमान को चाहिए कि वो आत्मा से एकत्व की अनुभूति करता हुआ इस अज्ञान को, इस भ्रांति को नष्ट कर दे। मनुष्य की सारी अशांति, तनाव और मानसिक समस्याओं का बस एक ही कारण है, और वो है उसके यथार्थ आत्मा का अनात्मा से मिथ्या एकत्व, यानी कि अपने को शरीर मानना। इसी से मैं और मेरे की भावना उपजती है। इन समस्त विकारों का निदान सोहम मंत्र की प्रयत्न पूर्वक साधना करना है। सोचो, मैं आत्म स्वरूप हूँ, ईश्वरीय अंश हूँ। सत्य पर केंद्रित मन ही नियंत्रित किया जा सकता है। ईश्वर ही सत्य है। योग संबंधी शास्त्र कहते हैं कि मन के निग्रह के लिए साधक को यम और नियम का अभ्यास करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात अनावश्यक संग्रह न करना, ये यम कहलाते हैं। शौच अर्थात अंदर और बाहर की पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण, ये नियम कहलाते हैं। ये स्पष्ट है कि जो अभी अपने मन का स्वामी नहीं बना है, वो इन सभी यमों और नियमों का पालन नहीं कर सकता। फिर भी इन साधनाओं के अभ्यास पर बल देने का भाव ये है कि साधक के सामने ये आदर्श हमेशा जगमगाता रहे, जिससे कि उसका आत्मबल बढ़ता रहे और वो इसे अपना लक्ष्य बना ले। महान योगाचार्य पतंजलि कहते हैं, मन की शांति निम्न गुणों के अभ्यास से प्राप्त होती है। जो सुखी है उनके साथ मित्रता, जो दुखी है उनके प्रति करुणा, शुभ में हर्ष, अशुभ के प्रति उपेक्षा। दूसरों के सुख में स्वयं के सुख का अनुभव करने का स्वभाव एक अनुकूल मानसिक वातावरण का निर्माण करता है, जिसमें जलन कुड़न जैसी असद्वृत्तियां नहीं रह सकती। हृदय का संकोच अर्थात स्वार्थी होना, सिर्फ अपने बारे में सोचना
एक विशेष प्रकार की अंदरूनी अशांति को जन्म देता है। इसको हृदय के विस्तार के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। दुखी के प्रति करुणा का भाव हृदय के विस्तार का एक तरीका है। पीड़ितों की सेवा, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा हृदय को शुद्ध करती है। ये हृदय का विकास करती है और ईश्वर के साथ एक होने की भावना को तीव्र बनाती है और हमारे अपने तंग दायरे से, स्वार्थी दायरे से उत्पन्न होने वाली कुंठा से हमें मुक्त करती है। इससे हमें आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है। यदि हम अपने को दुखी अनुभव करेंगे तो हमारे चारों ओर हमसे और भी अधिक दुखी लोगों का अभाव न होगा। अतएव दूसरों के लिए हम कुछ करें, कुछ अच्छा करें दूसरों की भलाई के लिए। यदि हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों के प्रति सद्भावना का भाव रखें और संसार के कल्याण के लिए आकुल होकर प्रार्थना करें। ये भी हमारी मदद करेगा। हमें शुभ में हर्षित होना चाहिए। जब हम शुभ में हर्ष का अनुभव करते हैं तो ये मनोवैज्ञानिक नियम है कि हम शुभत्व को अपने भीतर ले लेते हैं तथा शुभ के गुणों को आत्मसात करते हैं। मन की चंचलता को दूर करने के लिए ये शुभत्व सहायक होता है। हमें अशुभ के प्रति उपेक्षा बरतने के लिए कहा गया है। निसंदेह दुष्ट जनों को भला बना देना एक बहुत अच्छा काम है, पर ये काम महात्माओं और मसीहाओं का है। हमारे आपके जैसा सामान्य व्यक्ति जो खुद ही अपने मन के साथ संघर्ष कर रहा है, ये नहीं कर सकता। जब तक हमारा अपना मन अच्छी तरह नियंत्रित नहीं है, तब तक हमें प्रयत्न पूर्वक दुष्ट संगति से दूर रहना चाहिए। केवल इसी प्रकार हम अपने मन को अशुभ की छूत से तथा अधिक संकट में पड़ने से बचा सकते हैं। यदि हम अशुभ और दुष्टों के लिए अपने भीतर करुणा का अनुभव करते हैं तो हम उनके मंगल के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये उनकी और हमारी दोनों की सहायता करेगा। पर आखिर दुष्ट जन कौन है? दुष्टता की जांच कौन कर सकता है? इस पर एक लंबा विवाद हो सकता है। तथापि सामान्य व्यवहार के लिए ये कहा जा सकता है कि जो लोग अनैतिक जीवन बिताते हैं उन्हें दुष्ट माना जा सकता है। अशुभ संगति से दूर रहना और सत्संग करना मन के निग्रह के लिए, मन को वश में करने के लिए हमारी बहुत मदद करता है। सत्संग पापी से पापी व्यक्ति की मानसिक अपवित्रता को दूर कर देता है। संत महात्मा जन और शास्त्र यही कहते हैं। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में उपदेश प्रदान करते हुए कहते हैं कि सज्जनों का साथ समस्त आसक्ति को जड़ से काट देता है। मनोनिग्रह में, मन को वश करने में हमारी आसक्तियां ही जबरदस्त बाधा हैं। जब आसक्तियां दूर होती हैं तब द्वेष और भ्रम भी हमें सहज में छोड़कर चले जाते हैं। हम विवेक प्राप्त करते हैं और हमारी सोचने समझने की बुद्धि स्पष्ट हो जाती है। सत्संग के फलस्वरूप हमारे अनजाने ही भीतर में परिवर्तन होता रहता है, जिससे मनोनिग्रह संभव हो जाता है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।